विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज गुरुत्वाकर्षण का जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें हम लोग आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, जिसको हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा और आपको मालूम है कि आर्किमिडीज ने कैसे अपना सिद्धांत खोजा था। जब वो बाथटब में लेटे थे और बाथटब से पानी बाहर निकला था और फिर वो भागे थे। यूरेका यूरेका कह के, तो ये उनका बहुत एक फेमस इंसिडेंस है कि कैसे उनको एक सिद्धांत को निकाला था। तो एक हमने न्यूटन का देखा था कि कैसे एक सेब गिरने से उन्होंने पूरे हमारे ग्रेविटेशनल लॉस के बारे में पता करा। तो आर्किमिडीज ने भी ये सिद्धांत निकाला था, तो इसको हम और आज डिटेल में समझते हैं। तो चलिए खोलते हैं अपनी बुक। बच्चों, आर्किमिडीज का सिद्धांत समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप पहले डिस्कस करते हैं। उसमें है कि हम एक कोई पत्थर का टुकड़ा लेते हैं और इसे एक तुला या रबड़ की डोरी के एक सिरे से बांध देते हैं। और इसमें ये देखिए, ऐसे ही इसमें दिखाया है कि इसको यहाँ से हमने बांध दिया, या हम इसको एक तुला से भी बांध सकते हैं। और फिर हम देखते हैं, और जब हमने उसको बांध दिया तो अभी जैसा हमने पिक्चर में देखा था, इसको हम लटकाते हैं और फिर हम देखते हैं कि पत्थर के भार के कारण जो रबड़ की डोरी होती है उसमें थोड़ी उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। या अगर हमने उसको किसी तुला से बांधा है तो हम ये देखते हैं पत्थर बांधने के बाद उस तुला में भी का हम एक पाठ्यांक नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो पत्थर है, इसको अगर हम पानी से भरे किसी बर्तन में डुबोते हैं तो ये देखें कि आप जो उसकी डोरी की लंबाई में और उसकी तुला में कोई डिफरेंस आता है। तो ये देखिए कि जब हमने इसको पहले एक सिंपल एक रबड़ के धागे से लटकाया तो उसमें हमने लेंथ देखी इंक्रीज होते हुए, लेकिन जब पानी में अंदर गया वो, उसके बाद हमने उसमें अगर हम उसका एक वेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें नहीं चेंज मिल रहा है, और अगर हम डोरी की लेंथ को देख रहे हैं तो हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो जैसा यही बात यहाँ पे लिखी है कि जैसे जैसे पत्थर को हम धीरे धीरे पानी में नीचे लेकर जाते हैं तो डोरी की लंबाई या तुला का जो पाठ्यांक है उसमें भी कमी आती है। तथापि जब हम पत्थर को पूरा डुबो देते हैं तो उसके बाद कोई हमें परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो जब पूरा डूब जाता है तब हमें कोई एक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो डोरी का प्रसार, या अगर हम तुला में जो हम उसका मेजरमेंट ले रहे हैं, कमी से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो पहले मतलब इनिशियल अगर हम देखें तो जब हमने इनिशियल पत्थर टांगा था तो हमने देखा उसकी लंबाई में कमी, वो लंबा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे डुबो रहे हैं तो हमें कमी दिखाई दे रही है, और फिर जब पूरा डूब जाता है तो हम उसमें कोई भी चेंज नहीं देखते हैं। तो ये हम जानते हैं कि रबड़ की डोरी की लंबाई में परिवर्तन या तुला के पाटे का जो हम अगर उसका मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसमें तुला के पाठ्यांक में वृद्धि पत्थर के भार के कारण ही होती है, लेकिन पत्थर को पानी में डुबोने पर इन वृद्धियों में हमें कमी देखने को मिलती है। तो इसका क्या हम अर्थ निकालते हैं कि पत्थर पर ऊपर की दिशा में कोई बल लग रहा है, और इसके परिणाम स्वरूप जो इसका जो एक रिजल्ट निकलता है तो रबड़ की डोरी पर लगने वाले नेट बल भी कम हो जाता है, और इसलिए लंबाई की वृद्धि में भी कमी आ जाती है। मीन्स अगर आप इसको सिंपल ऐसे समझे कि हमने कोई एक डोरी है, पत्थर लगाया, उसके वेट से हमें वो खिंचती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जब अब नीचे से कोई बल लग रहा है तो हमें डोरी की लेंथ में कमी देखने को मिलेगी। और ये हम जानते हैं कि जब भी हम पानी का में कोई चीज अगर हम डुबोते हैं तो उस पर एक उत्प्लावन बल लगता है, जो हमने इससे पहले वाले सेशन में पढ़ा था। तो किसी वस्तु पर जो उत्प्लावन बल लगता है उसका परिमाण कितना होता है, कितना बल लगेगा, तो उसको लिए हम क्या करते हैं,
ये एक हमारे आगे प्रश्न है, क्या किसी एक ही वस्तु के लिए ये सभी तरलों में समान होता है? एक दूसरा ये है कि अगर सेम वस्तु है लेकिन तरल विभिन्न है, जैसे हमने पहले बात करी थी, आपका सिंपली पानी हो गया, आपका केरोसिन ऑयल हो गया, आपका वेजिटेबल ऑयल हो गया, तो सब में क्या समान होगा? तो और दूसरा एक और आपसे प्रश्न करा जा रहा है, क्या किसी दिए गए तरल में सभी वस्तुएं समान उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं? कि कितनी भी कोई भी वस्तु हो तो समान तो नहीं करती है, ये हम लोगों ने पहले देखा था कि कील डूब जाती है और जो आपका हमने कॉर्क देखी थी वो तैरती है। तो इसको और डिटेल में समझने के लिए आर्किमिडीज ने अपना एक सिद्धांत दिया था और उसको जो है ये आप मार्क कर लीजिए, ये एक बहुत फेमस, और ये अगर कहें हम साइंस में अगर फिजिक्स है आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं समझा तो बड़ा डिफिकल्टी हो जाएगी। तो ये बहुत ही फेमस है और बहुत काम का भी है। वो है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो ऊपर की दिशा में एक बल का वो अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए बल के भार के बराबर होता है। तो ये एक आर्किमिडीज का बहुत काम का एक प्रिंसिपल है कि जब हम किसी वस्तु को किसी हम तरल में जब हम उसको या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जब हम उसको डुबोते हैं तो वो ये तो हम जानते हैं कि वो एक ऊपर जो जल है, जो तरल है, वो उस वस्तु पे एक ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है, तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करते हैं। और ये जो बल है वो क्या है, वो जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। तो ये जो हमने करा था ये उत्प्लावन बल, ये कितना लगता है? ये उत्प्लावन बल उतना लगता है जितना कि जो तरल है उस जितना तरल हटाया गया है। तो अगर हमें उत्प्लावन बल के बारे में पता करना है कि कितना लग रहा है, तो कितना वाटर या कितना तरल वस्तु हटाई गई है वो उसके भार के बराबर होता है। तो ये यहाँ पे जो हमने ऊपर जो क्रियाकलाप करा था, हमने यहाँ जो ये जो आपका ये तो ये जो हमने ऊपर आपका ये जो एक्सपेरिमेंट करा था, इसमें अब हम लोग इस बात का पता एक कर सकते हैं कि जब हमने देखा कि उसके जो हम वेट चाहे ले रहे थे या जो स्ट्रिंग था, तो उसका जो हम एक देख रहे थे कि ये जब हमने पत्थर को पूरा रूप से पानी में जब डुबो दिया था तो उसकी लेंथ में क्यों कमी आई थी? क्यों आई थी? क्योंकि जितना उसने पानी हटाया था उतना ही उस पर उत्प्लावन बल लगा था, तो वो पत्थर ऊपर की ओर हो गया था और इस कारण जो है वो हमारा ये जो डोरी की लेंथ में कमी आई थी। और ये जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है ये हमें समझाता है कि जो जलयान या पनडुब्बियों के डिजाइन हम इसी कारण मतलब इस प्रकार से बनाते हैं कि उस पर कितना उत्प्लावन बल लगेगा कि वो जो हमारी पनडुब्बियां हैं या जो जलायन है वो उस पर या तो वो नीचे घूम सकती हैं या वो ऊपर तैर सकते हैं। तो अगर हमें कुछ ऐसी हमें जैसे जलायन है, तो अगर हमें उसको एक पानी के ऊपर ही चलाना है तो हमें उस पर उसकी डिजाइन ऐसी करनी पड़ेगी कि उस पे उत्प्लावन बल इतना अधिक लगे कि वो तैर सके। और अगर हमें जैसे पनडुब्बियां हैं वो जल में के अंदर रहती हैं तो हमें उसका डिजाइन ऐसा बनाते हैं कि उत्प्लावन बल कम लगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा रहे और वो डूबी रहे। तो ये सारे ये जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है वो उसी की हेल्प से इन ये जो जलायन है
जो आपके पनडुब्बियां, इनकी डिजाइन बनाई जाती है। और जो दुग्ध मापी है, मीन्स दुग्ध मापी जो हम दूध के का एक चेक करते हैं कि दूध कितना सही है, उसमें कोई वो मिलावट नहीं है, तो उसको के लिए प्रयुक्त जो आपके हाइड्रोमीटर होते हैं, वो द्रवों के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं, और वो भी इसी सिद्धांत पर एक आधारित होते हैं कि उनका घनत्व कितना है, और वो कितना वो स्पेस छोड़ेंगे, कितना एक उन पर एक उत्प्लावन बल लगता है। ये सारी चीजें एक ये जो आपके और भी कई टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो इस पर ही एक ये जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, इसके ऊपर ही निर्भर करते हैं। तो आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है वो मेन यही है कि जब हम कोई वस्तु जल में डुबोते हैं तो वो ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करती है, और वो बल किसके बराबर होता है? जितना जल उसने हटाया है उसके द्रव्यमान के बराबर होता है। सॉरी, द्रव्यमान नहीं, भार के बराबर होता है। और बच्चों, जो मैं आपको बता रही थी, ये वही इंसिडेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे वो नहाते हुए टब में अंदर घुसे थे, और फिर उनको जब ये समझ में आया, तो वो यूरेका कहते हुए, मीन्स मैंने पा लिया कह के वो एकदम सड़क पर भागे थे। तो अब हम लोग एक और चीज डिस्कस करते हैं, आपेक्षिक घनत्व। ये क्या है? तो आप ये जानते हैं कि किसी वस्तु का जो घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। घनत्व की बात हम लोग पहले भी हम लोगों ने डिस्कस करा है। तो प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को हम घनत्व कहते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। और विशिष्ट परिस्थितियों में किसी पदार्थ का घनत्व एक वो समान रहता है। इसका क्या अर्थ हुआ? कि किसी पदार्थ का घनत्व उसका एक लाक्षण गुण है, और हम ये भी जानते हैं कि भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए वो ये जो आपका जो घनत्व होता है वो भिन्न भिन्न होता है। जैसे अगर सोने का घनत्व आपको इतना है, पानी का घनत्व इतना है, तो किसी पदार्थ के नमूने का घनत्व उस पदार्थ की शुद्धता की जांच में सहायता कर सकता है। कि हमें अगर उसकी किसी पदार्थ की शुद्धता, जैसे सोने की शुद्धता हम चेक करते हैं, तो जो हमारे पास जो पीस आता है, हम उसके घनत्व को चेक करते हैं। अगर उसका घनत्व मैच करता है तो हम कहते हैं सोना ये प्योर है। लेकिन अगर हमें उसमें डिफरेंस मिलता है तो इसका अर्थ है सोना प्योर नहीं है। तो किसी पदार्थ के घनत्व को पानी के घनत्व की तुलना में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। तो किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व व पानी के घनत्व का अनुपात होता है। ये मेन बात है आपकी। हम किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व व पानी के घनत्व का अनुपात होता है। मीन्स ये आपेक्षिक घनत्व हो गया पदार्थ का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व। और इसका, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम आपेक्षिक घनत्व को हम एक रेशियो रूप में ले रहे हैं, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया है, चांदी का आपेक्षिक घनत्व इतना है, पानी का घनत्व इतना है, ऐसा ही मात्रक में चांदी का घनत्व ज्ञात कीजिए। तो हमें ये है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें चांदी का आपेक्षिक घनत्व मालूम है, हमें चांदी का घनत्व मालूम करना है। तो बस आपेक्षिक घनत्व की वैल्यू हमें दे रखी है 10.8, चांदी का घनत्व निकालना है, पानी का घनत्व हमें दे रखा है 10⁻³ तो 10.8 को 10⁻³ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर? सो ये हुआ आपका आपेक्षिक घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व मीन्स उस पदार्थ का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व। तो बच्चों, आज जो हमने देखा है इसका हम नोट्स देख लेते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, और वो जो है वो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर
होता है। और ये जो आर्किमिडीज सिद्धांत के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं? ये पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में उपयोगी होता है। ये जो जलयान पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में प्रयोग में आता है। दुग्धमापी और हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित हैं। और इसी कारण से लोहे एवं स्टील का बना एक जलयान इतना बड़ा होते हुए भी जल में नहीं तैरता है, लेकिन एक छोटी पिन डूब जाती है। तो वो हमारा पूरा प्रिंसिपल होता है कि वो कितना वो जल को हटाएगा कि उतना जो है जल उस पर भार एक वो उसका जो हमारा कहें एक जो बायोन्सी जो फोर्स लग रहा है जल द्वारा जो हमारे जो जहाज है उस पर लग रहा है, वो नीचे का बल अधिक होने के कारण वो जो जहाज है वो पानी पर तैरता है। आपेक्षिक घनत्व की बात करें तो ये हमने देखा कि आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व होता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझा, आपेक्षिक घनत्व के बारे में समझा, और इसके साथ साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशंस होंगे वो आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन आंसर के साथ आपसे मिलते हैं। बाय।